प्रातः स्मरणीय एवं हमारा अंतरराष्ट्रीय कथाकार पंकज दादा जो देश विदेश में अपन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और संगीत कलाकार मित्रों, आप सर्व माताओं बहनों भाइयों एवं बालकों, बापू ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जीवन में विवेक होना जरूरी है। जब मैं अंदर आया तो उसी समय बात चल रही थी कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। भगवान की जब कृपा होती है ना तो सत्संग मिलता है। सत्संग मिलने के बाद ही विवेक प्राप्त होता है। अब रामायण में देखा जाए तो राम जो है विवेक है, सीता या भक्ति है, लक्ष्मण है सेवा, भरत त्याग और रावण मोह। यह आध्यात्मिक रामायण के अंदर कहा गया है। जब सत्संग नहीं मिले तो कुसंग होगा। कुसंग जीवन को अस्त व्यस्त बनाने वाला नेगेटिव ऊर्जा। तो ये भगवान की कृपा समझो। क्या श्रावण मास पवित्र, कृष्ण भगवान का एक ही जन्मदिन, मां भवानी का नवरात्रि 9 दिन और महादेव का 1 मास, और जीव और शिव दोनों एक साथ में रहता है और शिव और जीव का मिलन करने के लिए ये कथा होती है और कथा ही परमात्मा की तरफ ले जाती है। क्यों कि बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। भगवान की कई कृपा होने के बाद सत्संग मिलता है और यह कथा आपके जीवन में बैठनी चाहिए। याद रहे, एक पत्थर जो देवालय के अंदर चला जाता है वो महादेव बन जाता है, भगवान बन जाता है। लेकिन यह मनुष्य तन बार बार उनको दूध जल बिलीपत्र वगैरह चढ़ाता है, लेकिन मनुष्य नहीं बन पाता, इंसान नहीं बन पाता। बहुत करुण बात है। भगवान के पास जाते हैं, एक पत्थर को भगवान मान लेते हैं, लेकिन घर में माँ बाप जिंदा है, उनको भगवान मानना कबूल नहीं करता है। आज यह करुणा है। पूज्य भाई जी ने कहा, श्री गुप्ता जी ने, आचार्य जी ने, कि वृद्धा आश्रम दिखाएगा जो आपके बच्चों में संस्कार नहीं होगा। पढ़ पढ़ के तैयार करवाया बेटे को, बहुत मजूरी की, कैसा भी कर्जा करके भी बेटे को डिग्री दिलाया, 1000, 2000, 5000, 50,000 आदमी को पगार लाने के लिए क्षमता किया। वो किसने किया है? माँ बाप ने। पहले कोई गुरु है, कोई भगवान है, तो बच्चों के लिए माता पिता भगवान है। उनको कभी ना भूले। यह कथा अपने को राम के दरबार में, शिव, आप शिव का दरबार देखिए, भवानी का दरबार देखिए, राम का परिवार देखिए, शिव का परिवार देखिए। भवानी का वाहन शेर, शिव जी का वाहन नंदी, गणपति का वाहन मूषक और कार्तिक का वाहन मयूर। सभी विरोधाभास है, कभी झगड़ा नहीं हुआ। यहाँ तो सब मानव मिलने के बाद भी झगड़ा के अलावा कुछ बात नहीं। हम किसे कहे अपनी दास्ता, जिधर देखो वहां उधर रो रहा है, जहां आप देखते हो तो चिंतित है। पूरे समाज में देखा जाए तो नूर नहीं है। और यह सब जो है सत्संग कथा और ऐसे महापुरुषों का सत्संग मिलने के बाद ही जीवन में प्राप्त होता है। और आप सभी बहुत कथा ध्यान से सुनने के बाद आपके जीवन में कथा बैठनी चाहिए। यहाँ तो बिठाया, सोसाइटी में तो कथा बैठ गई, महाराज जी बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं, लेकिन यह समझ अपने हृदय में होनी चाहिए। यहाँ से जाने के बाद सासू बहू का और बहू सासू का सम्मान, अरस परस दोनों, माँ बेटी दोनों, बाप बेटा दोनों। आप देखते हैं कभी समाज में जाते हैं तो घर में लड़की आएगी तो घबराएगी, क्या मम्मी कुछ बोलेगी ये थी। लेकिन वो उम्र लायक है तो आपकी सहेली है, उनसे हर बात खोल के करे
पिता हर बात बेटे से बात करे, क्योंकि एक दूसरे को जैसे बिल्ली और चूहा को बनता है वो संसार बिखर जाता है। इसलिए एक दूसरे को समझने की रामायण है, शिव कथा है। जो कथा अपने जीवन में बैठ जाए उसका जीवन क्रांतिमय हो जाता है। मैं कामना करता हूँ कि जिस लोगों ने ये कथा का सहयोग किया है और सहकार दिया है, जिनको ये प्रेरणा मिली है, महादेव उस परिवार को सुख शांति समृद्धि और आयुष आबादी तंदुरुस्ती दे। आपका बालकों को आप पढ़ाइए, अच्छा विद्वान बनाइए, क्योंकि भविष्य पीछे बहुत खराब है। किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी परिवार के अंदर, अपने सनातनियों में खाली एक वृद्धाश्रम है। आप मुसलमान धर्म में देखिए, माता पिता के द्वार पर, इसके चरणों में भगवान जन्नत परमात्मा का वास होता है। आज बहुत बड़ी बात मैं कभी कभी देखता हूँ, वृद्धाश्रमों के अंदर जाते हैं तो पता लगता है कि इस बेटे को पढ़ाया गढ़ाया, आज वो बेटा माँ बाप को, आज शादी के लिए तो लड़की देखने को आते हैं तो बोले आपके वहाँ डस्टबिन है, वो माता पिता डस्टबिन हो जाता है। यह अपनी भारतीय संस्कृति, अरे अपने सनातनी है। अरे स्त्री जो है पति की पांव पर कदम कदम चलती है। भवानी देखिए राम के पीछे पीछे चली, रामायण जरूर पढ़ते हैं, रामायण का कलर बदल देते हैं, अपना जीवन में कलर नहीं बदलते, अपनी विचारधारा नहीं बदलते। और ये शास्त्र, उपनिषद, कथाएं, ये मनुष्य को तारने के लिए ये बनाया है। सनातन धर्म आदि अनादि अनंत है, इनका कोई डेट नहीं है कि ये तारीख है। ये आज मुसलमान धर्म, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, लेकिन उनका एक समय है। लेकिन सनातन तो आदि अनादि अनंत है। जब से जगत की उत्पत्ति हुई तब से सनातन है। आज आप सनातन धर्म में हो, और मैं कामना करता हूँ ऐसे महादेव, एक बिल्ली पत्र में एक लोटा जल की धार, वो दयालु रीच की देते चंद्रमौली फलचार। धर्म अर्थ काम ने मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा सरल पदार्थ भगवान शिव को अर्पण करने से प्राप्त होता है। मैंने आगे कहा कि श्रावण मास एक मास है, नवरात्रि 9 दिन माता जी की है, लेकिन श्रावण मास इस जीव को तारने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए उनका नाम श्रावण मास पड़ा। सत्संग का श्रवण करने से इसका नाम श्रावण मास पड़ा है। जीवन में श्रवण करने के लिए ही 1 महीना भगवान शिव जी ने दिया है और आपका कल्याण कर सकते हैं। जानते अजानते भी किसी भी शिवालय में चले जाओ, उस जीव की जागृति करने के लिए शिव सदा जागृत 30 दिन रहते हैं। कि आज में कि 100 मीटर के आसपास में एक चींटी भी आ जाए तो अभी शिव कहते कि मेरा आत्मा है, ये मेरा जीव है। और आज सर्प, सचुंदर और बिच्छू जैसे को भी अपनाया महादेव ने, तो अपने तो मनुष्य जन्म लिया है, अपने को क्यों नहीं अपनाया। जीव खुले हृदय से चला जाए, जीव और शिव दोनों साथ में रहता है। मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसे महापुरुष की कथा जो आ जाए तो मिलन सहज हो जाए। आपको सभी को मैं कामना करता हूँ कि आपका बच्चा परिवार पढ़े, बहुत संस्कार मिले, और आपके जीवन में कथा के अंत में कोई संकल्प जरूर ले। माता पिता भाई कुटुंब परिवार जिससे भी अनबना हो वो यहाँ रख दे, और प्रेम से हिल मिल जुल के आप सब रहे और अपने जीवन को आगे बढ़ाई। यही कामना के साथ मेरी वाणी का विराम देता हूँ। 15 तारीख से अटल तीर्थ यात्रा धाम में कथा है, वो भी शिव कथा है, और इनमें भी आप सभी को आमंत्रण, भाई जी को भी मैं आमंत्रण करता हूँ कि आप अवश्य एक बार वहाँ भी बता रहे। आपकी कदाच 22 तारीख को पूर्णाहुति होगी, तो हमेरी 23 को है, और इनका 20 की है, तो हमेरी 23 को है। आप जरूर इस कथा के लाभ लें। आप सभी को मैं कामना करता हूँ। 2351 किलो पारी का शिवलिंग है, विश्व के प्रथम शिवलिंग। 8 प्रहर की पूजा होती है। अभी माँ चामुंडा, माँ कामाक्षा और महाकाली और बजरंगी, हनुमान जी, काल भैरव बटुक वगैरह नई प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति का होगा। वो भी श्रावण के बाद काम शुरू है। अभी आप सभी एक बार अवश्य दर्शन करें।
और दर्शन का लाभ भगवान दे आप सभी को, आपके सही परिवार को सुख शांति समृद्धि मिले, यही कामना के साथ भारत माता के वंदे, सनातन धर्म के